दोस्तों आशा करते उम्मीद करते आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। आज इस वीडियो में धुनाधुर वीडियो के साथ हम लोग मिले हैं। हिस्ट्री क्लास 12 और चैप्टर नंबर 2 है राजा, किसान और नगर। इसमें एमवीवीआई क्वेश्चन को आज देखेंगे और इस 5 क्वेश्चन आज बताएगा और यही 5 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा चाहे जो हो जाए। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन में हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे वो? तो समुद्रगुप्त की नेपोलियन से तुलना क्यों की जाती है, 2 कारण बताओ। समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है हो? तो नेपोलियन से। क्यों की जाती है, इसका क्या कारण बताना है? 2 कारण। आखिर क्यों किया जाता है तो बता देते हैं। समुद्रगुप्त की तुलना जो है नेपोलियन से की जाती है, बात सत्य है। क्यों किया जाता है तो इसके 2 कारण है। कौन कौन से 2 कारण? तो विजय अभियान। ठीक है, पहला जो कारण है विजय अभियानों के लिए। ठीक है, तो विजय अभियानों के कारण समुद्रगुप्त नेपोलियन के समान कई विजय प्राप्त किए हैं, इसीलिए यानी समुद्रगुप्त जो है नेपोलियन तो बहुत सारे विजय को प्राप्त किए हैं। तो नेपोलियन जब युद्ध करके बहुत विजय प्राप्त किए हैं, बहुत सारे देश पर विजय प्राप्त किए हैं, तो समुद्रगुप्त भी कम नहीं है। वो कहता है तुम प्राप्त किया तो हम नहीं करेंगे, तो वो किया तो हम तोरे समान हो गए। ठीक है, तो जो समुद्रगुप्त है वह नेपोलियन के समान कई विजय अभिमान क्या किए हैं? प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो पहला जो प्राप्त किए हैं तो आर्यभट्ट दक्षिणापथ आदि क्षेत्रों पर विजय पाई थी। यानी समुद्रगुप्त किस पर पहला विजय प्राप्त की थी? तो आर्यभट्ट पर। किस पर? ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कि समुद्रगुप्त जो था पहला विजय कहाँ पर प्राप्त किए थे? तो आर्यभट्ट के दक्षिणापथ पर प्राप्त किए थे। ठीक है, दक्षिणापथ पर प्राप्त किए हैं। दक्षिणापथ नहीं बोलिएगा चलेगा, आर्यभट्ट पर पहला विजय प्राप्त किए हैं समुद्रगुप्त। ठीक है, उसके बाद आदि क्षेत्रों में विजय प्राप्त किया। उसके बाद साम्राज्य की शीर्षता के कारण जिस प्रकार नेपोलियन के समय फ्रांस यूरोप का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य बना था। नेपोलियन जिस समय था, क्लास 10th में पढ़े होंगे, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़े होंगे कि फ्रांस जो है यूरोप का सर्वाधिक सबसे शक्तिशाली, फ्रांस यूरोप का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कब बना हो? तो नेपोलियन के समय में बना। ठीक है, उसके बाद उसी प्रकार समुद्रगुप्त भी है कि गुप्त वंश की चुनौती देने वाला कोई नहीं था। उस समय बना जब गुप्त वंश को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। उस समय समुद्रगुप्त अपना राज्य स्थापित किया। ठीक है, इसीलिए समुद्रगुप्त भी कम नहीं है। समुद्रगुप्त भी कम नहीं है। किससे कम नहीं है? तो नेपोलियन से कम नहीं है। तो नेपोलियन से तुलना, नेपोलियन से, इसीलिए समुद्रगुप्त का क्या किया जाता है? तुलना किया जाता है। 7वां क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। ठीक है, इसमें बताएंगे। उसका कार्यकाल बताएं। ठीक है, बिंबिसार था तो उसका कार्यकाल बताना है कि कितना समय से कितना तक चला। आप समझ रहे हैं, हर्यक वंश का संस्थापक तो बिंबिसार है, लेकिन इसका मार्क ना एक पुत्र बन गया अजातशत्रु, ओकरा मार कर कौन बन गया? उदयनी। सब के बारे में बहुत लंबा है, जो डिटेल से आपको नोट्स में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक राजा बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो राजा बिंबिसार था। चलो ठीक है, हम समझ गए। उसके बाद जैन साहित्यों में इसका नाम श्रेणी कहा जाता था और जैन साहित्य के यानी जैन धर्म को मानते थे। इससे पता चलता है कि बिंबिसार जो थे, बिंबिसार के बारे में पढ़ाएंगे ना तो 2 दिन लगेगा, समझे कि नहीं समझा? वो 1 घंटा के लेक्चर में तो यो खत्म नहीं होगा। जैन साहित्य में इसका नाम सबसे ज्यादा क्या श्रेणी पड़ेगा? जैन साहित्य के द्वारा इसका नाम क्या पड़ेगा? किसका नाम? वो बिंबिसार का नाम। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि बिंबिसार का नाम जैन यानी बिंबिसार का नाम श्रेणी कब पड़ा? तो जैन साहित्य में पड़ा। ठीक है, जैन साहित्य में बिंबिसार का क्या नाम था? तो श्रेणी नाम था। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 544 से लेकर 492 ईस्वी पूर्व था। यानी 544 से लेकर 492 ईस्वी पूर्व तक क्या बना? राजा बन गया। ठीक है, राजा बना था और इसी के कारण राज्य में महान राजवैदिक जीवक थे। यानी उस समय महान लोग बहुत ही अच्छा योद्धा थे। ठीक है, बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने इसे बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया, डाल कसी दिया, अपने राजा बनने के लिए उसको मार भी दिया। इसलिए अजातशत्रु को पृथ्वीता कहा जाता है। ठीक है, यानी बिंबिसार को कौन डाल दिया? तो अजातशत्रु। उसी दिन से अभी तक चलिए रहा है वैसा काम, है कि नहीं है? तो बाद में लोभ पड़ जाता, क्या चीज का है? जमीन जथा का। वैसा आप नहीं बनिएगा, नहीं तो काम हो जाएगा गड़बड़, क्योंकि वही जन्म दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ेंगे हम लोग कि मौर्यकालीन इतिहास के किन्हीं 2 प्रमुख साहित्यों का स्रोतों का नाम बताएं। ठीक है, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में बताना है किन्हीं 2 साहित्य जो अच्छा है। तो हम साहित्य स्रोतों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र जानेंगे कि साहित्य स्रोतों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र एमवीवीआई है। ठीक है, यानी साहित्य स्रोतों में सबसे पहला कौन है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। यानी 2 प्रमुख साहित्य बताना है ना, तो सबसे पहले का कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखा दत्त का
मुद्राराक्षस, कालिदास के नाटक, कालिदास जो नाटक किए तो वो बौद्ध साहित्य में दीपवंश, बौद्ध साहित्य में दीपवंश। ठीक है, साहित्य स्रोतों के अनुसार कौन कौन है तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखा दत्त का मुद्राराक्षस, कालिदास के नाटक। अब बौद्ध साहित्य में कौन कौन है तो दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्हो, दिव्यावदान, मजु श्रीमूल कल्प। एवं जैन साहित्य में कौन कौन है तो भद्र बाहुचरित्र एवं परिशिष्ट पर्वत प्रमुख है। यानी सारे चीज में हम लोग पढ़ गए कि कौन कौन में दो प्रमुख है। साहित्य स्रोतों में पढ़ गए कौटिल्य का अर्थशास्त्र और विशाखा दत्त का मुद्राराक्षस, कालिदास के नाटक। बौद्ध साहित्य में भी पढ़ गए दीपवंश, महावंश और मिलिंद पन्हो। ठीक है, दिव्यावदान, मंजू श्रीमूल कल्प। एवं जैन साहित्य में भी हम लोग पढ़ गए हैं। ठीक है, और यह भी क्वेश्चन MBBI है, लेकिन इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो MVVI था पूछने वाला। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। किन्हीं दो गुप्तकालीन मंदिरों के नाम बताएं। गुप्तकालीन मंदिरों का नाम बताना है एवं स्थान को लिखें कि वह मंदिर कहाँ पर है। ठीक है, नाम भी बताना है मंदिर का और स्थान का भी लिखना है कि वह कहाँ पर है। गुप्त, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है गुप्त काल के दो प्रसिद्ध मंदिरों के नाम बताएं। यानी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा जरूर। 2 नंबर में रहेगा। ठीक है, ज्यादा नंबर का हम नहीं कर सकते, 2 नंबर में रहेगा। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, दोनों का बात एक ही है। तो गुप्तकालीन में 2 मंदिरों के नाम बताना है तो नाम में स्थान निम्न है, निम्नलिखित है, ऐसा लिखना है आपको। कौन कौन तो देवघट के दशावतार मंदिर, यह वैष्णव धर्म से संबंधित सबसे जो महत्वपूर्ण मंदिर है यही है। ठीक है, तो पहला गुप्त काल में पहला जो मंदिर है कौन सा मंदिर है तो देवगढ़ के, कौन सा मंदिर देवगढ़ के दशावतार मंदिर। देवगढ़ के कौन सा मंदिर दशावतार मंदिर। इससे क्या पता चलता है कि पहला मंदिर दशावतार मंदिर है गुप्त काल का। ठीक है, प्रसिद्ध, और कहाँ है तो वह देवगढ़ में है। कहाँ है हो तो देवगढ़ में है। ठीक है, और कौन से धर्म को से संबंधित है तो यह वैष्णव धर्म से संबंधित है और सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे भूमरा का शिव मंदिर। यानी भूमरा कहाँ है, भूमरा। ठीक है, क्रिकेट खेलने वाला भूमरा नहीं, भूमरा, भूमरा का शिव मंदिर। यानी दूसरा, पहला पढ़े हम लोग क्या चीज दशावतार मंदिर, दूसरा का पढ़े क्या चीज शिव मंदिर। और शिव मंदिर कहाँ हो तो वह भूमरा है। ठीक है, गुप्त काल के यह प्रसिद्ध मंदिर है। यह शैव धर्म से संबंधित है, शैव धर्म के भी बारे में पढ़ना है और वैष्णव धर्म के बारे में पढ़ने आगे। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है, शैव धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर यही है। ठीक है, शैव धर्म मतलब शिव भगवान, समझ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने और कब की है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने और कब की है, ये कभी कभी पूछ देता है। नहीं तो क्वेश्चन फेमस ज्यादा है 10th के लिए, वो संस्कृत का, लेकिन कभी कभी पूछ सकता है, चांस है। ठीक है, उम्मीद नहीं कर सकते हैं लेकिन चांस है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने और कब की, लेकिन आपको जानने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, जानना भी बहुत जरूरी है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदायनी, कौन उदायनी, उदायनी, उदायनी ने 5वीं सदी ईसा पूर्व में किया। ठीक है, 5वीं सदी ईसा पूर्व में किया। ईसा पूर्व मतलब पूर्व यानी पहले। ठीक है, BC। ठीक है, किया। उसने अपनी राजधानी राजगीर यानी गिरिवर्ज से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। यानी उसने जो है वह राजगीर से हटाकर अपनी राजधानी किसको बना दिया, पाटलिपुत्र को बना दिया। ठीक है, यानी सबसे पहले पाटलिपुत्र का जो स्थापना है किसने किया तो उदायनी ने किया। कब किया तो 5वीं सदी ईसा पूर्व में किया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक प्यारी प्यारी सी मोटिवेशनल और वीडियो को एंड करेंगे। तरफ होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेते हैं। ठीक है, आपके पास तरफ होना चाहिए, वैसा जुनून होना चाहिए जगने का। नींद के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, तो जगने का आपको जुनून होना चाहिए, तरफ होना चाहिए। अरे सोच तो सब लेता है कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन कोई कर थोड़ी ना पाता है। बाद में वही रहता है, इधर घूमो उधर घूमो। तो आपको अपने आप में तरफ बनाना होगा। जब अपने आप में तरफ रहिएगा तो आप दूसरा को सोचिएगा नहीं, अपने आप से मेहनत कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें पढ़ लिए हैं। अब चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन आंसर इंपोर्टेंट लाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।